Hello students, now we will continue opportunity cost topic and next topic is marginal opportunity cost. Firstly, marginal means additional unit या one more unit of output कि अगर हम एक more या एक extra unit को प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको बियर करनी पड़ेगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स क्या होता है, अभी हमने किया लॉस ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मार्जिनल मीन्स जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमें कितना लॉस ऑफ आउटपुट हो रहा है. एंड नेक्स्ट मेन थिंग इज टोटल रिसोर्सेज रिमेन सेम. टोटल रिसोर्सेज मीन्स लाइक 10 लाख इन प्रीवियस एग्जाम्पल कि जैसे मैंने 10 लाख लिया था वो सेम के सेम ही रहेंगे. ठीक है, जैसे मान लो 10 लाख रुपीज़ है, मैं चाहे एक्स गुड को प्रोड्यूस करूं चाहे मैं वाई गुड को प्रोड्यूस करूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है. बट मेरे रिसोर्सेज क्या है वो सेम है, मतलब 10 लाख के 10 लाख ही रहेंगे, वो इससे ज़्यादा भी नहीं है और इससे कम भी नहीं है. ठीक है, सो बिफोर डूइंग द डेफिनेशन फर्स्टली वी विल डू द एग्जाम्पल एंड हेयर एग्जाम्पल इज गिवन एक्स एंड वाई टू प्रोडक्ट्स आर देयर. ठीक है, एंड इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग वाई प्रोडक्ट, ठीक है, इन वाई प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ वाई. बट हम एक्स में क्या है कुछ भी यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्स का हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, बट वाई के हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 10,000. ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी लॉस को बियर नहीं किया. लॉस हुआ ही नहीं क्योंकि हमने सारे पैसे या सारे रिसोर्सेज किस में इन्वेस्ट किए थे, वाई गुड में. बट नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, वी आर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ एक्स. हम एक्स में और जो एक्स के यूनिट्स को क्या है और प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 1 एंड वी विल सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई. कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फ्रॉम 10,000 to 9,000. पहले हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे वाई के, जब हमने एक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब एक्स का एक यूनिट बनाया, तो हमें कुछ यूनिट्स ऑफ वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ा. कितने यूनिट सेक्रीफाइस किए हमने, 1,000. इस तरह से क्यों हुआ, बिकॉज हमने क्या अज्यूम किया है, बिकॉज हमारे टोटल रिसोर्सेज क्या है, रिमेन सेम. या तो हम एक्स में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम वाई में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे. इट मीन्स क्या है, अगर आप एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो वाई का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप वाई को प्रोड्यूस कर रहे हो ज़्यादा तो आपको एक्स के सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे. क्लियर, तो सेम वही चीज़ है. अब सेकंड में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक्स का एक और एडिशनल यूनिट लिया. एडिशनल यूनिट वही चीज़ मार्जिनल मीन्स आता है. मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे हम एक एडिशनल यूनिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे एक्स में किया फ्रॉम 1 to 2 देन 2 to 3, ठीक है, देन वी विल सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई फ्रॉम 9,000 to 7,500, देन फ्रॉम 7,500 to 5,500. नाउ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 1,000 डिवाइडेड बाई 1. 1,000 मीन्स लॉस ऑफ आउटपुट. हमारे कितना लॉस हुआ आउटपुट का, 1,000. वाई में जितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट. गेन कितना हुआ, ओनली 1 यूनिट. हमने एक यूनिट को बनाने के लिए, एक्स के एक यूनिट को बनाने के लिए वाई के कितने यूनिट्स को लॉस कर, कितने यूनिट्स का लॉस कर दिया, 1,000. सो आर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 1,000. एंड सेम वे 1,500 एंड नेक्स्ट इज 2,000. ठीक है, दिस ट्रेंड इज इंक्रीजिंग. इट मीन्स क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग. ये इंक्रीज करती जाएगी. क्यों इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज़ इज़ डिस्टर्ब. कि जो आज के टाइम हम उन पैसों को यूज़ कर रहे थे, स्पेशलाइज्ड वो किस में था, आपके वाई प्रोडक्ट में. अब आप खुद देखो, एक यूनिट आप एक्स का बना रहे हो, बट आप कितने यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो वाई के, 1,000 को. ओके, तो ये क्या है, इट मीन्स आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या थी, आप वाई के यूनिट्स को इंक्रीज कर दो रेदर देन एक्स के यूनिट. तो इट मीन्स क्या है, जो अगर हम उनके जो स्पेशलिस्ट यूज़ कहाँ पे था, वाई में. जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लें, जैसे मैं कॉमर्स की, लाइक आप कॉमर्स के टीचर हैं, अगर मुझे कोई कहे कि हमें साइंस टीच करनी है, ठीक है, साइंस. सो अगर मुझे ये कहा जाए कि मैम आप साइंस पढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉमर्स.
ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी लाइक प्रोडक्टिविटी कह सकते हो या एफिशिएंसी क्या है, डाउन होनी शुरू हो जाएगी अगर मैं साइंस के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स करूँगी। सो नाउ डेफिनेशन देखो, अब बहुत सिंपल है, रेशो एट विच, तो फर्स्टली क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें क्या बताती है, ओनली रेशो। रेशो किस चीज़ की, एट विच आउटपुट इन यूज वाई इज़ लॉस्ट, फॉर आउटपुट क्या है, इन यूज वाई में जितनी आउटपुट हमारी लॉस्ट हो रही है, कितनी लॉस्ट हो रही है, जैसे 1000 देन 1500 देन 2000 फॉर एवरी एडिशनल यूनिट्स ऑफ यूज़ एक्स, कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स ऑफ एक्स ले रहे हैं तो हमारे वाई यूनिट्स क्या हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो नाउ डायग्राम इज here x axis and here y axis, and here we will write y good and here x good. Okay, firstly we will produce from 0 to a. 0 to a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ y good, and 0 to b we will produce the x good. Okay, so now अब क्या करना है, when we sacrifice y, if we are like increasing the production of x good की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है फ्रॉम b to b1, इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली वी विल सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ y, तो हम y के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम a to a1, तो ऑटोमेटिकली y की प्रोडक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड x की प्रोडक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अपवर्ड मीन्स गेन इन प्रोडक्शन एंड हेयर लॉस ऑफ production of y good. So now this chapter is complete. In next class we will start next chapter.